हाय बच्चों, इस वीडियो में मैं एफिनिटीज़ ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने प्रोटोकॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक के ट्रिक और कोड भी बता दिए थे आपको याद करने के लिए, अच्छे से किस तरह से याद किया जा सकता है, ज़्यादा परेशानी ना हो आपको याद करने में और ज़्यादा समय तक आपको याद रहे। इस वजह से किसी भी कोड से या फिर ट्रिक से याद किया जाता है ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एफिनिटीज़ ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स। तो प्रोटोकॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक तो मैं इसमें नहीं डिस्कस करने वाली हूँ। एफिनिटीज़ मीन्स प्रोटोकॉर्डेट्स किस किस ग्रुप के साथ एफिनिटीज़ शो करते हैं, मीन्स कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो सिमिलरिटीज़ शो करते हैं कुछ और नॉन कॉर्डेट जो हैं, जैसे कि एनेलिडा हो गया और इकाइनोडर्माटा हो गया, कैसे शो करते हैं वो हम देखेंगे अभी इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं एफिनिटीज़ ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स एग्जिबिट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ और शेयर एफिनिटीज़ विथ बोथ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। प्रोटोकॉर्डेट जो है वो शेयर करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक इनवर्टिब्रेट्स के साथ भी और वर्टिब्रेट्स के साथ भी। दीज एफिनिटीज इंक्लूड अ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक भी पाए जाते हैं किसमें, प्रोटोकॉर्डेट में, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोकॉर्डेट में, और ये एफिनिटी शो करते हैं। दीज फीचर्स ऑल्सो फाउंड इन वर्टिब्रेट्स, और ये फीचर्स जो हैं वो आपको वर्टिब्रेट में भी पाए जाते हैं और ये फीचर्स आपको प्रोटोकॉर्डेट्स में भी पाए जाते हैं। इस वजह से वो उसके साथ एफिनिटी शो करते हैं। हाउएवर दे लैक सम की वर्टिब्रेट ट्रेट्स, कुछ ना कुछ तो लैक करेगा ही, सच एज ट्रू वर्टिब्रल कॉलम। ट्रू वर्टिब्रल कॉलम आपको प्रोटोकॉर्डेट्स में नहीं पाए जाते हैं लेकिन वर्टिब्रेट में पाए जाते हैं। तो इस वजह से वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो एफिनिटी शो करते हैं और उससे नहीं करते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू फाइलम प्रोटोकॉर्डेट्स आर, कौन कौन से, मेराइन हैबिटेट, इनका हैबिटेट कैसा होता है, मेराइन होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बॉडी लेयर 3 लेयर का बना होता है, सिलोमेट होते हैं, एंड एनिमल्स विथ बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडीज, और इनके जो बॉडी होता है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में, एफिनिटीज ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। प्रोटोकॉर्डेट्स एग्जिबिट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ और शेयर एफिनिटीज विथ इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। कौन कौन से एफिनिटीज, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। दीज फीचर्स फाउंड इन वर्टिब्रेट्स ऑल्सो। लेकिन ये लैक क्या करता है, तो ये वर्टिब्रल प्रोटोकॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होते हैं। और मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोकॉर्डेट कौन कौन से हैं, तो मेराइन हैबिटेट होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होते हैं, और एनिमल जो पाए जाते हैं वो बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडीज़ के साथ पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसी चैनल पे। मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा नहीं बताया, लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में आपको आ जाए ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा, तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको आउटलाइन बता देना चाहती हूँ और ये एफिनिटीज़ ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स में भी आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा को दो ग्रुप में बांटा गया है, एक क्रेनियाटा एंड क्रेनियाटा। एक क्रेनियाटा मीन्स जिनके पास ट्रू ब्रेन नहीं पाए जाते हैं और वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाए जाते हैं, और क्रेनियाटा मीन्स जिनके पास ट्रू ब्रेन होते हैं। तो एक क्रेनियाटा के कैटेगरी में आपको प्रोटोकॉर्डेट रखा गया, जिन्हें हम लोअर कॉर्डेट के नाम से भी जानते हैं। इनके 3 सब फाइलम होते हैं, कौन कौन से, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। यही हमें पढ़ना है। इसी तीनों सब फाइलम का एफिनिटीज़ कैसे शो करता है किस इनवर्टिब्रेट के साथ, वो हम देखेंगे अभी। और क्रेनियाटा में को क्या कहा गया, यूकॉर्डेटा मीन्स हायर कॉर्डेटा, इनके पास ट्रू ब्रेन होता है। और सब फाइलम कौन है, वर्टिब्रेटा। अगेन वर्टिब्रेटा को बांटा गया किसमें, एग्नाथा एंड नेथोस्टोमाटा। ठीक है, एग्नेथा जिनके पास ट्रू जॉ नहीं होता है और नेथोस्टोमाटा जिनके पास ट्रू जॉ होता है। उसके बाद फिर नेथोस्टोमाटा को अगेन 2 सुपर क्लासेस में बांटे गए हैं, पीसेस एंड टेट्रापोडा। थोड़ा सा आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो 12 से ये पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर नहीं भी जानते हैं तो थोड़ा सा आउटलाइन आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। कहीं अगर क्वेश्चन ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन दोनों से आ जाए तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट गेन करके थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दीजिएगा अपने आंसर में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। कॉर्डेटा को 2 भाग में बांटा गया है, एक क्रेनियाटा और क्रेनियाटा ग्रुप में। एक क्रेनियाटा प्रोटोकॉर्डेटा के नाम से जाना जाता है और क्रेनियाटा यूकॉर्डेटा के नाम से जाना जाता है। एक क्रेनियाटा को अगेन 3 सब फाइलम में बांटा गया है, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। और क्रेनियाटा को सब फाइलम में बांटा गया वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा अगेन 2 डिवीजन में बटे हुए हैं, कौन कौन सा, एग्नाथा एंड नेथोस्टोमाटा। एग्नेथा मीन्स ट्रू जॉ नहीं पाया जाता है, नेथोस्टोमाटा जिसमें ट्रू जॉ होते हैं। सुपर क्लास अगेन नेथोस्टोमाटा को 2 भाग में बांटा गया है सुपर क्लास में, पीसेस एंड टेट्रापोडा में। पीसेस में आपको आ गया ऑस्ट्रेकोडम, साइक्लोस्टोमाटा, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक थाइज, ऑस्टिक थाइज। और सुपर क्लास टेट्रापोडा में आपको आ गया एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड
मेमेलिया। तो ऑस्ट्रेकोडर्म से लेके एम्फीबिया तक आपको एमनियोट के कैटेगरी में, लोअर वर्टिब्रेट के कैटेगरी में रखा जाता है। और एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल को आपको किस में रखा गया है? एमनियोटा में। ये क्लास आउटलाइन हो गया किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। अब हम वन बाय वन देखेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू और पॉइंटर्स के थ्रू, बुलेट पॉइंट्स के हेल्प से। एफिनिटीज़ ऑफ हेमिकॉर्डेटा क्या होता है? तो ये जो हेमिकॉर्डेटा होता है, अभी मैंने आपको दिखाया कि 3 सब फाइलम में बांटा गया है, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को, प्रोटोकॉर्डेट को बांटा गया है। तो तीनों का हम देखेंगे कि हेमिकॉर्डेट कैसे एफिनिटी शो करते हैं, यूरोकॉर्डेट कैसे और सिफेलोकॉर्डेट। तो ये है आपका एफिनिटीज़ ऑफ हेमिकॉर्डेटा। ये कुछ नॉन कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक है, ये कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हेमिकॉर्डेट्स शोज एफिनिटीज़ विथ एनेलिडा एंड इकाइनोडर्माटा। अभी मैंने आपको बताया कि ये इनवर्टिब्रेट के साथ अपने एफिनिटी शो करते हैं, मतलब कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपको एनेलिडा और इकाइनोडर्माटा का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इसमें भी पाया जाता है। कैसे? थ्रू सिमिलरिटीज़ इन बॉडी प्लान, इनका बॉडी प्लान सेम होता है, इंक्लूडिंग प्रेजेंस ऑफ अ प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक रीजन। अभी मैं डायग्राम से भी आपको दिखाऊंगी। और इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। और कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं? तो हेमिकॉर्डेट्स ऑल्सो एग्जिबिट एफिनिटीज विद कॉर्डेट्स। कैसे? प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स एंड डॉर्सल नर्व कॉर्ड। दीज स्ट्रक्चर्स आर लेस डेवलप्ड एज कम्पेयर टू ट्रू कॉर्डेट। ट्रू जो कॉर्डेट होते हैं उनके पास ये बहुत ही वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं, गिल स्लिट्स एंड डॉर्सल नर्व कॉर्ड, लेकिन इसमें उतना वेल डेवलप्ड नहीं पाया जाता, लेस डेवलप्ड पाया जाता है। तो कैसे शो करते हैं एफिनिटीज हेमिकॉर्डेटा? तो एनेलिडा और इकाइनोडर्माटा के साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि उनका बॉडी प्लान हो गया, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक रीजन हो गए, और इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। ये कुछ सिमिलरिटीज़ हैं किसके साथ? एनेलिडा और इकाइनोडर्माटा के साथ। किसका? हेमिकॉर्डेटा का। हेमिकॉर्डेटा किसके अंतर्गत आता है? प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत आता है, ठीक है। ध्यान से आप सुनिएगा तो वीडियो सुनते सुनते ही आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे। और कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक में तो जो वर्टिब्रेट में गिल स्लिट्स और डॉर्सल नर्व कॉर्ड होता है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन हेमिकॉर्डेटा में ये लेस डेवलप्ड होता है, ठीक है। ये स्लाइड क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक रीजन है आपका। और हेमिकॉर्डेटा का जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है कौन सा? बेलेनोग्लोसस। कल भी मैंने डायग्राम में भी शो किया था प्रोटोकॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक में। इसमें आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो आपको इकाइनोडर्माटा और एनेलिडा में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया डायग्राम। अब आइए एफिनिटीज ऑफ यूरोकॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेटा को तो हमने देख लिया, अब यूरोकॉर्डेट्स कैसे एफिनिटीज शो करते हैं? तो यूरोकॉर्डेट्स का जो कॉमन एग्जाम्पल होता है वो है ट्यूनिकेट्स। यूरोकॉर्डेट्स एग्जिबिट एफिनिटीज विद कॉर्डेट्स थ्रू प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स एटलीस्ट ड्यूरिंग लार्वल स्टेजेस। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है नोटोकॉर्ड और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये एटलीस्ट लार्वल स्टेज में तो पाए ही जाते हैं, इसमें ट्यूनिकेट्स में। जबकि हाउएवर नोटोकॉर्ड इज ओनली प्रेजेंट इन द लार्वल स्टेज एंड इज लॉस्ट इन द एडल्ट फॉर्म, इसमें सी स्कर्ट्स में। और ये नोटोकॉर्ड जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं एडल्ट फॉर्म में। कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है? सी स्कर्ट्स, ठीक है। तो ये जो नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक आपका प्रोटोकॉर्डेटा का भी है, और ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक आपका वर्टिब्रेटा का, मीन्स कॉर्डेटा का भी है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लार्वल स्टेजेस में ही पाया जाता है, एडल्ट में ये डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका डायग्राम किसका? ट्यूनिकेट्स का, ठीक है। इसमें देखिए आपको नोटोकॉर्ड भी शो हो रहा है, यहाँ देखिए नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ये टेल है आपका, फेरिंग्स विद स्लिट्स है। बस 1 से 2 बार आप, ये डायग्राम बहुत ही सिंपल है, आप प्रैक्टिस करिएगा तो आसानी से आपको बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए एफिनिटीज़ ऑफ सिफेलोकॉर्डेट्स। इसका कॉमन एग्जांपल कौन होता है? एम्फियोक्सस। ये कैसे एफिनिटीज शो करते हैं? ये शो करते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स एग्जिबिट मोस्ट कॉर्डेट लाइक फीचर्स। इसमें ज़्यादातर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कॉर्डेटा से सिमिलर होता है, इसीलिए जब ऑरिजिन ऑफ कॉर्डेट आप सुनिएगा तो थ्योरी में आपको पता चलेगा कि ये जो सिफेलोकॉर्डेट्स है वो ज़्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं किसके साथ? कॉर्डेटा के साथ। एमंग द प्रोटोकॉर्डेट्स विथ अ वेल डेवलप्ड नोटोकॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स दैट परसिस्ट इनटू एडल्टहुड। ये ज़्यादा सिमिलरिटीज़ क्यों शो करते हैं? क्योंकि ये जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक है वो एडल्ट में भी पाए जाते हैं। सिफेलोकॉर्डेट के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं
उसके लार्वल स्टेज में ये डिजेनरेट नहीं होता है, एडल्ट स्टेज तक पाए जाते हैं। हेंस सिफेलोकॉर्डेट्स आर कंसिडर्ड द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग कॉर्डेट्स, और इस वजह से सिफेलोकॉर्डेट्स को कंसिडर किया गया है मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग कॉर्डेट्स के फॉर्म में। इट शोज एफिनिटीज विथ बोथ इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स, और ये इनवर्टिब्रेट के साथ भी एफिनिटी शो करते हैं और वर्टिब्रेट के साथ भी। और इसका एग्जाम्पल देखिए, ये है एम्फियोक्सस का डायग्राम। यहाँ आपको क्या क्या शो हो रहा है, देखिए ये आपका हेड रीजन है, ये नोटोकॉर्ड, ये डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, पोस्टर्नल टेल, फेरेंजियल स्लिट्स। यही पांचों कैरेक्टरिस्टिक तो हमने देखा था किसमें भी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स में, और ये कैरेक्टरिस्टिक आपको कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक में भी आते हैं। कॉर्डेटा का भी यही सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो आप देख रहे हैं ये तो एग्जाम्पल है किसका, सिफेलोकॉर्डेटा का, लेकिन सारे कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो एडल्ट फॉर्म तक प्रेजेंट है, डिजेनरेट नहीं हुए हैं। कौन सा एनिमल में, एम्फियोक्सस में। बिल्कुल सिंपल डायग्राम है, आप अच्छे से यहाँ से डायग्राम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा देख के। ये सारा कंटेंट मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे, साई बेसिक्स के नाम से जो टेलीग्राम चैनल ओपन है, वहाँ मैं नोट्स भी शेयर कर देती हूँ और वीडियोस भी सारे शेयर कर देते हैं। तो आप वहाँ से भी अपना नोट्स ले सकते हैं, चाहे तो प्रिंट आउट करा सकते हैं या फिर सेल्फ मेड बनाइए। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आपको। सिफेलोकॉर्डेटा का एफिनिटीज़ कैसे शो होता है, कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है, एम्फियोक्सस का है। ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक है आपका, डोर्सल नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स, वो एडल्टहुड तक प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि लार्वल स्टेज में वो डिजेनरेट हो जाते हैं। इस तरह से वो एफिनिटी शो करते हैं किसके साथ, वर्टिब्रेटा के साथ। उसके बाद दूसरा है आपको यूरोकॉर्डेटा, इसका कॉमन एग्जाम्पल है ट्यूनिकेट्स। इसमें ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक पाए तो जाते हैं, लेकिन ये लार्वल स्टेज तक ही पाए जाते हैं, एडल्ट में ये डिजेनरेट हो जाते हैं। इसका कॉमन एग्जाम्पल कौन सा हो गया, सी स्कर्ट्स। उसके बाद पहला कौन सा था आपका, हेमिकॉर्डेटा। इसमें ये जो एफिनिटी शो करते हैं वो एनेलिडा और इकेनोडर्माटा के साथ। बच्चों जब आप क्लासिफिकेशन देखिएगा तो ऊपर से अगर नॉन कॉर्डेट से आप देखते हैं तो सबसे पहला प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेरेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, हेस्केहेल्मिन्थेस, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकेनोडर्माटा। तो एनेलिडा और इकेनोडर्माटा, उसके जस्ट बाद ये है आपका प्रोटोकॉर्डेट रीजन, जिसमें आपको 3 सब फाइलम देखा गया, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। तो ऑब्वियस है ना कि ये जो हेमिकॉर्डेटा कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं उसी इकाइनोडर्म से निकल के आया है, तो इस वजह से उस इकाइनोडर्माटा के साथ वो ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिमिलरिटी शो करते हैं। और सिफेलोकॉर्डेटा मेनली कॉर्डेटा से क्यों ज़्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं, क्योंकि ये एंड पॉइंट पे पाया जा रहा है, और यहाँ से सिफेलोकॉर्डेटा के जस्ट बाद आपका कॉर्डेटा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप याद करके थोड़ा सा अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, क्योंकि आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो एटलीस्ट एनिमल क्लासिफिकेशन तो आपको आना ही चाहिए, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेमिकॉर्डेटा का एफिनिटीज़ कैसे है, यूरोकॉर्डेटा का और सिफेलोकॉर्डेटा का। यहाँ मैंने थोड़ा सा आउटलाइन आपको क्लासिफिकेशन बता दिया कॉर्डेटा के बारे में, और ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। बच्चों सारा जो कंटेंट है वो ऑलरेडी अपडेटेड फॉर्म में है, और मैं हैंड रिटन ही ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं तो आपको हैंड रिटन ही लिखना होता है। मैं भी चाहूँ तो कॉपी पेस्ट करके आसानी से अपने स्लाइड तैयार कर सकती हूँ, कंटेंट तैयार कर सकते हैं, बट आपको वो फील नहीं आएगा। आपको लगेगा बुक में भी तो सारी बातें लिखी ही हैं और मैम ने भी तो बुक से ही सारा कुछ। तो जब हैंड रिटन फॉर्म में आप देखते हैं तो आपको थोड़ा अपना सा लगता है, नहीं मुझे जब मैम इस तरह से लिख के पढ़ा सकती हैं हमको, तो हम भी अपने आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं रिटन फॉर्म में। तो आप 2 से 3 बार आंसर ध्यान से सुन लीजिए और 2-3 बार रिटन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको गेन हो जाएंगे। और इस सेमेस्टर में तो मैं ज़्यादा आपको नहीं हेल्प कर पाई हूँ, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर से मैं कोशिश करूँगी कि सारा सिलेबस मैं आपको एग्जामिनेशन से पहले कवर करवा दूँ। तो बच्चों इस तरह से पढ़ाने का तरीका और ये ट्रिक और कोड के साथ एक्सप्लेनेशन, फ्लो चार्ट, पॉइंट वाइज, ये सब एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो या फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।